मोहतरम अस्सलाम वालेकुम जी। अंजुमन ताजरान GT रोड बात कर रहा हूँ मैं। मसाइल अदारे जो ख़ुद बनाते हैं, मसले हर चीज़ का हल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नाजायज़ तजावुज़ात है तो आप उसको हटाते हैं, तो वो क्यों नहीं हटती, वजह बताई जाए आप। अगर अलबराक वाले हैं तो सफाई क्यों नहीं मुकम्मल होती, वजह बताई जाए। अगर बाज़ारों में ठेले वाले या खरांचा फरोश बैठे हैं तो उनकी वजह बताई जाए। अगर महकमा करप्शन नहीं करता तो फिर ये उठ जाने चाहिए। अगर ये करप्शन करते हैं तो फिर ये जवाब भी दें, मीडिया को भी जवाब दें, आम आदमी को भी जवाब दें। जितने अदारे चल रहे हैं इस वक्त, वासा का या बल्दियात का या ये जो अलबराक वाले हैं, वासा वाले हैं, वबडा वाले हैं, ये ताजर के टैक्स से चलते हैं। इनको ताजर के टैक्स से तनख्वाहें दी जाती हैं। तो आज ताजर ही बेहाल है, ताजर ही को हर किस्म का जुल्म सहना पड़ता है, ताजर को ही महंगाई का जुल्म सहना पड़ता है, ताजर को ही सारे मामलात जो है ना उसके आगे आते हैं। मेरी सिर्फ इतनी सी बात है, अल्लाह और अल्लाह को रसूल को हाज़िर करके ये सारे काम नीयत से करें ना। मैं देखता हूँ कहाँ तजावुज़ रह जाती है, कहाँ कोई अलबराक वाले सफाई नहीं करते, कहाँ वासा वाले डिसिल्टिंग नहीं करते। आज एक बारिश होती है, फुटों के हिसाब से पानी खड़ा हो जाता है रोडों पे। देखिए ना, ये सारा डिसिल्टिंग का मसला है। डिसिल्टिंग अगर सही तरीके से हो जाए तो उसमें हर चीज़ की क्लियरेंस हो जाती है। अच्छा, मैं एक बात और, मेरी क्रोचमेंट वालों से भी बात हुई, मैंने आपका बयान भी दिखाया, आपने बड़ा देर बयान दिया था कि सारे मंत्री लेके जाते हैं, वो कहते हैं कि हम रोज़ की बुनियाद पे जो है वो ऑपरेशन करते हैं। इंक्रोचमेंट वालों का ये कहना है। जबकि टोन जो हमारे नए जोन के इंचार्ज, हमसे भी बात हुई है, वो कहते हैं कि यार ये दुकानदार, ताजर, सदर ये हमें ब्लैकमेल करते हैं। अगर हम इनका इंक्रोचमेंट करते हैं तो ये हमें ब्लैकमेलिंग पे हमारे पे आ जाते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं हमारे खिलाफ जो है ना, तो फिर हम क्या करें। आज तक कोई बता दे किसी ताजर कम्युनिटी ने आज तक कोई रोड ब्लॉक किया हो इनके खिलाफ? इनको तो कहते हैं अल्लाह के बंदो काम करो। रह गई बात 6 बजे के बाद जो रात को मछली बाज़ार लगते हैं, 6 बजे के बाद सारे मामलात यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। वो कहते हैं कि पोर्टल पे जनाब अली आप फेंकें किसकी शिकायत, तो उसी वक्त आज तक नहीं हुआ। अब तो मेरा मतलब कि पीछे आबादी है, अगर 20 फुट की गली है उससे जो गुजर के जाना होता है, वहाँ पे लोगों ने बाहर जनाबली 3-3 फुट थड़े निकाले हुए हैं। क्या वो भी ताजर लगवाते हैं जाके? एक GT रोड का ताजर एक शहर रोड के ऊपर जनाबली नाजायज़ तजावुज़ात लगवाएगा? हमारा वोटर जनाब एक दुकानदार है, हमारा वोटर जो है ना नाजायज़ तजावुज़ात नहीं है, हमारा वोटर ख्वाजा फरोश नहीं है, हमारा वोटर रेडी वाला नहीं है, हमारा वोटर दुकानदार है जो टैक्स पेड करता है। एक कमर्शियल मीटर पे जितना उसको टैक्स पड़ता है, वो AC चलाता तभी टैक्स देता। वो तो गरीब आदमी रिफंड भी नहीं करवा सकता, उसके पास इतनी पावर ही नहीं है। तो आप ये कैसे कहते हैं कि जी नाजायज़ तजावुज़ात जो है ना ताजर लगवाता है? ताजर नहीं लगवाता। आप देखें भगवानपुरे में वो एक स्टैंड लगता है, उसकी 10 बाई 10 की उसके पास सिर्फ दुकानदारों ने जगह छोड़ी है कि वो अपनी मोटरसाइकिलें लगा लें। वो 50 बाई 400 फुट का चला गया, वो भी ताजर लगवाता है, वो टिकट ताजर कटवाता है। वो मैं GT रोड का सदर हूँ, मैं कोई मतलब कि आज तक मैंने अपने GT रोड किसी दुकानदार से, किसी खरांचा फरोश से एक नान भी नहीं लेके कभी खाया। अगर आप साबित करेंगे तो मैं जुर्माना देने को तैयार हूँ, एक नान भी। तो फिर ये इंक्रोचमेंट वाले क्यों कहते हैं कि जी हम करते हैं, तो जी ये सारा हमारे खिलाफ जो प्रोपोगंडा है। सर जी, ये लाखों की मंथली नहीं जाती, ये सारा जो है, मैंने कहा जी आपको लाखों की मंथली जाती है, वो कह रहे कोई लाखों की मंथली नहीं जाती। सिंपल सी बात है, फिर उठाएं इनको।
ना तो वो मेरे रिश्तेदार हैं तो ना वो इनके रिश्तेदार हैं। उठाएं फिर इनको ना, अगर नहीं जाती तो फिर उठाएं, क्यों नहीं करते? वो सब कुछ होता है, सिर्फ एक पागल बनाया हुआ आवाम को। वो तो कहते हैं रोजमर्रा पे हम ऑपरेशन करते हैं, जल्दी हम उस्मान साहब के लिए कहते हैं जुर्माना। ये आपका कैमरा ऑन है जी, आपका कैमरा चल रहा है। आप मारे ना कैमरा रेडियो वालों के ऊपर जो जूतियां लगा के खड़े हैं जीटी रोड के ऊपर, आप कैमरा मारे ना रात को 8 बजे के बाद 6 बजे के बाद, जितने मछली फरोश हैं, मछली फरोश इतनी सेल सारा दिन बैंक को नहीं होती उन्हें जितनी ये मछली फरोशों को सेल होती है। तो ये फिर ये थड़े जो लगाते हैं किसकी मिली भगत से लगाते हैं? सर जी आपको पता होना चाहिए कि थड़े पे हमारा तो जोन ही नहीं है। हम तो एक दुकान के अंदर बैठे हैं, हम रजिस्ट्री के भी मालिक उसके हैं, उस दुकान के मालिक हैं। आगे कंप्लेन करते हैं तो ये उठा लेते हैं, नहीं तो उठाते ही नहीं है। आप जाके ज़रा कैमरा अपना ऑन करें और विज़िट करें 6-7 बजे के बाद। अगर आपने ये चीज़ क्लियर करनी है कि आपको वहाँ पर नज़र आना चाहिए कि कोई ताजर ने, किसी ने कोई ब्लैकमेलिंग तो नहीं कर रहा, कोई ताजर कहीं से पैसा तो नहीं ले रहा, यही नहीं ले रहा। सलाउद्दीन साहब एक काम करें, आपकी ये आपने बहुत बड़ा बयान दिया था कि लाखों की क्या आप हमारे साथ कल का इंटरव्यू ताजर कम्युनिटी के साथ कर सकते हैं उन रेडी वालों को तजारत के हवाले से? ये बहुत बड़ा मैं जितने बंदे इकट्ठे करेंगे ना, जीटी रोड पे 4-4.5 हज़ार दुकान है, आखिर सदर हूँ मैं यहाँ पे वो बंदा आपका खड़ा कर दूंगा जो इतना तंग है जनाब कारपोरेशन से, इतना तंग है वासा से, इतना तंग है ब्रॉक वालों से। ये जितनी टफ टाइल लगी है, जितना ये ऑरेंज ट्रेन बना है, या मुझे तो नज़र नहीं आते कि ये कहाँ गई, ये सारे लोग किधर चले गए, इंतज़ामिया किधर चली गई। हाँ जी आप देखें ना, जगह जगह पे गंदों के ढेर लगे हैं। सलाउद्दीन साहब फिर कल का रखें हम टाइम, कल रोड का विजिट करें फिर आपके साथ। मैं 3 या 4 दिन शादी हैं, मुझे लोगों को भी शादी है, 4-5 दिन के बाद वैसे ही शादियों का ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा भीड़ कम हो रही है, तो मैं अपनी जो चादर तंजीम है ना उनको बुला के आपके सामने, मेरा एक तरीक़ाकार होता है, जब किसी मेहमान को बुलाया जाता है या किसी को ताजर को, अहदेदार को बुलाया जाता है, उसकी ऑनर होनी होती है, उसकी रिस्पेक्ट होनी होती है। कि वो रेडी वाला या खरांचा फरोश तो है नहीं, उसको ऐसे मैं बुला लूँगा, थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, मैं उसमें एक मीटिंग रखूँगा, फिर आप नहीं, फिर मैं 4 मीडिया और बुलाऊँगा। एक से क्या बनना है, इधर इनको इतने बड़े घड़े हैं, एक मीडिया या 2 मीडिया से कारपोरेशन का या वासा वालों का, इनसे इनका पेट नहीं भरता। कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीटली, वो भी इसके भी पैसे मैं भरूँगा, 25-30 हज़ार फीस उसकी। अगर मैं खड़ा होऊंगा तो फिर सही तरीके से खड़ा होऊंगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी से मुखालफत करने की या मैं तो कहता हूँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए काम करो, जिस ओहदे पे आई तो वो ओहदा पूरा मुकम्मल करो, बस सिंपल सी बात है। हमारे वो काटन इंडस्ट्री के जो आल पाकिस्तान के सदर हैं बाबर भट्ट साहब, हम उन्हीं के नुमाइंदे हैं, वो एडवाइज़र भी हैं उसके गवर्नर साहब के, और गवर्नर साहब उनकी बात भी सुनते हैं। तो बात यह है कि ये इंतज़ामिया को चाहिए, एसी साहब को चाहिए, टीएमओ को सही चाहिए, हाँ जी, ये आके अपने मामला सीधा करें। वासा का ट्रैक्टर चाहिए, वासा के जो एसडीओ हैं वो हमारे रोड को 8-10 लगते हैं, हाँ जी। उसके बाद मस्जिद के आगे जनाबी ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं, मस्जिद के आगे ये जो ट्रैफिक का कोई एहलकार मौजूद नहीं होता? नहीं जी, ट्रैफिक का एहलकार होता ही नहीं है। कहाँ गए वो लिफ्टर? आज चले जाएं सीसीपीओ के दफ्तर के बाहर, सीसीपीओ महकमा या डीआईजी या आईजी का महकमा जो है, वो पुलिस का महकमा, आज किसी दफ्तर में चले जाएं, वहाँ लिफ्टर के लिफ्टर लगे होंगे। कहा किसी ने सीएसपी अफसर को मिलना है तो गाड़ी पे ही जाना, उसने गाड़ी तो बाहर ही खड़ी करनी है, उसकी 1 मिनट लगेगा, गाड़ी उठाई जाएगी, ठीक है कि नहीं। इधर कोई सीएसपी का दफ्तर नहीं है, ना कोई एसपी का दफ्तर है। इधर गाड़ी उठाने वाला क्या, इधर लिफ्टर दूर दूर तक नज़र नहीं आता, इधर वार्डन नज़र नहीं आता। आप कैमरा लें, आप सारा दिन घूमते हैं, मुझे दिखाएं वार्डन कहाँ खड़ा है। दिलो जान से ज़रा इज्जत के तरीके से वार्डन दिखाएं ना, अंदर से ज़रा ईमानदारी दिखाएं अपनी भी, आप पता चल जाएगा कहाँ है। को होगा तो फिर आप बात करें। क्यों फिर रश लगा होता है 4 बजे के बाद 5 बजे तक, ये रोड से गुजरना मुश्किल होता है। अभी तो ये ऑरेंज ट्रेन ने रश कम किया है, नहीं तो इतना रश था, इधर इतना रश था कहने की हद नहीं। अगर सही तरीके से 3-4 स्टॉप हैं, घास मंडी स्टॉप है, भगवानपुरा स्टॉप है, शालामार चौक का स्टॉप है, आप देखें उधर रेडियों की रेडियाँ लगी हुई हैं, हैं जी। वो हाई कोर्ट से आर्डर आता है, ये मानते हैं,
आमचारी ताजिर तंजीम की जो ना जिसको उसकी अथॉरिटी मानते ही नहीं है। ऊपर से ये कहते हैं जी हम इनसे पैसे लेते हैं, हमने क्या पैसे लेने, ये देने वाले हैं। ये गलत बात है सारी। बहरहाल आप खुद विजिट करें, आप देखें जाके क्या हाल हो रहा है। हाँ जी, सदके वाले बकरों की तरह जनाब, सदके वाले बकरे भी 6 जगह पे लगे हुए हैं। अवाम का वो हाल है, सदके के बकरे से भी बुरा हाल है।